तो ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी विद्यार्थियों को इसका प्रभाव पड़ना है, इसलिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो साथियों आज की ये खबर सुप्रीम कोर्ट से आई हुई है, जो अभी समाचार पत्रों के माध्यम से आपके समस्त है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 27% ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है, उसके लिए ये खबर है। तो आज की खबर में हम आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें मुख्य खबर है जो आपके सामने दी गई है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ये हेडिंग लिखा हुआ है, ये आज ही छपा हुआ है दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा हुआ 27% ओबीसी आरक्षण, एमपीपीएससी के 13% पद अनहोल्ड करने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला है कि हम भी यही चाहते हैं। तो इसके एवज में एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने आपको रोका कब है, आप अगर यही चाहते हैं तो उस हिसाब से आप काम करिए। तो इसके माध्यम से आप देखेंगे ये अभी कल के दिनांक में इसकी सुनवाई हुई थी। तो आज ये खबर प्रमुखता से समाचार पत्रों में छापा गया है, ये बताया गया है साथियों। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें जो मुख्य खबर है उसके बारे में क्या इसमें हेडिंग दी गई है, और इसमें आप देखेंगे कि इसकी घटनाक्रम किस प्रकार से चल रही है अभी तक की। तो साथियों देखिए यहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके सामने आया है, ये देखिए कि 27% ओबीसी आरक्षण के लिए अब सुप्रीम प्रयास चल रहा है। इसमें देखिए जो मुख्य खबर है वो यहाँ इसके माध्यम से बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 मई 2022 के अंतरिम आदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा जो है वो 14% तक सीमित कर दी थी साथियों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अब सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो इस आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को जो जस्टिस नरसिम्हा हैं और जस्टिस चांडूरकर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। इस मामले की सुनवाई जो हुई उसमें ये समाचार निकल के आई है, और जो अगली तारीख दी गई है वो दोस्तों दी गई है 5 अगस्त के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आगे की खबर को। यहाँ आगे की खबर में बताया गया है कि हाई कोर्ट का जो पहले आदेश दिया गया था उसके बारे में बताया गया कि 4 मई 2022 को जो हाई कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण जो है 14% तक सीमित कर दिया था, उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। और इसके अलावा जो मुख्य जानकारी है वो आगे है साथियों। पत्र में छपा हुआ है कि 27% ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम प्रयास चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए इतना परसेंट और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, तो इसको पूरा मिला करके 73% की सीमा पहुँच रही थी, जिसी के लिए हाई कोर्ट ने 2022 में रोक लगाया था कि इसकी सीमा जो है वो 50% के पार नहीं जा सकती। तो आगे इसमें देख सकते हैं साथियों आप, यहाँ कई सारी न्यूज़ लिखी हुई है। तो यहाँ देखेंगे कि ओबीसी आरक्षण का जो घटनाक्रम है वो किस प्रकार से चला है। तो आप जैसा कि जानते भी हैं कि 2019 में उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, और उसके बाद फिर उसी टाइम पे मार्च में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जो बोले थे कि 50% की जो कैप है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए आरक्षण की। और फिर उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि सितंबर में 2021 में सरकार ने नई गाइडलाइन दी थी, और फिर उसके बाद अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने 87-13 का फार्मूला लागू किया, जिसमें 87% पदों पर भर्ती होनी थी और 13% पद होल्ड किए जाने थे, जिसमें 13% ओबीसी और उसी के साथ साथ प्लस 13% यूआर के लोग भी उसमें शामिल होते हैं साथियों। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग होल्ड हैं इसके माध्यम से। एमपीपीएससी के और ईएसबी द्वारा जो भी परीक्षाएं संचालित की गई हैं उसमें काफ़ी लोग होल्ड कर दिए गए हैं, जो काफ़ी उनके लिए काफ़ी दुख की बात है, काफ़ी दुविधा की बात है साथियों। तो आप यहाँ देखेंगे कि 13 फरवरी 2025 को एमपी सरकार जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला की थी। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि 87-13 का फार्मूला क्या है। तो आप वैसे तो इसके बारे में जानते भी होंगे कि आप ये देखिए 87-13 में मैंने जो भी बताया वही है कि एमपीपीएससी जितने पदों के लिए एग्जाम लेता है 87% लोगों को चयनित करेगा और 13% को होल्ड करेगा। इन 13 में जो है आधे अभ्यर्थी 13% ओबीसी के भी रहते हैं, और इसी के साथ साथ 13% यूआर के भी इसमें रहते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथियों। तो इसके साथ हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि हर भर्ती में 13% पद होल्ड किए जाते हैं। ऐसी 35 भर्तियाँ साथियों आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी 35 भर्तियाँ, और विवाद के कारण सरकार हर भर्ती परीक्षा में 13% पद होल्ड कर रही है, सिर्फ 14% पद रिजल्ट जारी कर रहे हैं। 2019 से अब तक 35 से अधिक भर्तियाँ रुकी हैं, जिसमें करीब 8 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं और करीब 3.2 लाख चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड है। साथियों आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। 3.2 लाख अगर अभ्यर्थी जो रिज़ल्ट होल्ड है उनकी नियुक्ति अभी अधर में लटकी हुई है। आप सोचिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लोग कितने जतन करते हैं, उसके बाद इतने सारे लोग अगर अधर में लटके हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2023 विधानसभा चुनावों के बाद से अब तक 29,000 पदों पर नियुक्ति हुई है, जबकि 1.04 लाख मतलब 1,04,000 पद अभी भी खाली हैं साथियों।
तो साथियों ये थी आज की खबर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनवाई के दौरान आपके सामने आई है। ये खबर आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आप जानते हैं कि इस 27% और 14% के मामले में मध्य प्रदेश के लगभग सभी अभ्यर्थी इसकी वजह से परेशान हैं और 13% पद को होल्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थी इसकी वजह से प्रभावित है साथियों। तो ये समाचार आप समझ चुके होंगे अभी तक, और इसकी जो अगली सुनवाई है उसकी तिथि दी गई है 5 अगस्त को। तो आप 5 अगस्त को स्टे ट्यून्ड, आप देखिएगा कि 5 अगस्त में इसकी सुनवाई का क्या डिसीजन निकलता है। होप कि ऐसा डिसीजन निकले जिसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो साथियों, और जो होल्ड पद हैं वो खुल सकें, और इसमें जितने सारे लोग होल्ड हैं उसमें से कई लोग जितने भी पद हैं उसमें नियुक्ति पा करके उनका भी उज्ज्वल भविष्य हो। तो साथियों देखते हैं कि अब आगे इस घटनाक्रम में क्या होता है। अभी तक की जानकारी आपको मैं इन सारे PDFs के माध्यम से आपको मैंने बता दिया। मैंने एक साथ ही इन सबको कंपाइल कर दिया था ताकि आप सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, आपको ये अपडेट आप तक पहुंच सके साथियों। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के साथ जो भी मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो साझा कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुँच सके साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।